वो जो ख़त है वो दिखाया तो नहीं, मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इत्तला मिली है वो ख़त असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो ख़त में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिज़र्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहाँ एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट हैं आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की। इसलिए वो लेटर का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। आपने सेक्शन 104 का पूछा। सेक्शन 104 में ये लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट देनी है अपनी जो विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स है, और उस सीट्स के मुताबिक फिर उनका फ़ैसला होगा कि उनको कितनी सीटें मिलनी हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर एक बार इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसने पहले लिस्ट नहीं दी थी मज़ीद लोग ज्वाइन कर ले तो दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। और उस पर हमने उनको बताया कि ऐसे एग्जांपल्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप के केस में बाप की एक पार्टी थी, उन्होंने भी लिस्टें नहीं दी थी, लेकिन उनको बाद में लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। इसी तरह उनको दिखाया कि एक डिवीज़न बेंच, एक 2 जजेस का फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अगर डिले भी हो जाए फ़ाइल करना लिस्ट तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोबारा भी फ़ाइल कर सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपकी सीटें जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो आप ही को मिलेंगी। तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हक़ नहीं है कि वो आपके ऊपर किसी किस्म की क्लेम करे। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह की एक ज़मीन है, वो कोई खाली देखे तो उसके बाद वो ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे और कहे कि जनाब ये ज़मीन मेरी है क्योंकि किसी कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा। ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल इसी तरह ट्रेस पासिंग कर रही हैं। उनके केसेस भी कल फिक्स्ड हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइएगा, तीनों केसेस फिक्स्ड हैं। तोशा खाना का भी और साइफर केस भी और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी केस फिक्स है। कल हम बहस करेंगे और इंशाल्लाह जल्द उसका फ़ैसला आएगा। आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप माजी में देखें तो मेरा ख्याल है पिछले साल से जितने फ़ैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आए हैं वो PTI के ख़िलाफ़ ही आए हैं और हमें फिर अदालतों में जाना पड़ा है। उम्मीद तो ये है कि इस बार आइन इतना साफ़ है और शफाफ है और क्लैरिटी है कि इसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप माजी देखें तो फिर उसके मुताबिक हमने तैयारी कर ली हुई है। आइन में ही लिखा है, मसलन आप अगर बलूचिस्तान असम्बली का देखें तो वहाँ टोटल 16 सीटें हैं नेशनल असम्बली की तरफ से और 4 सीटें दी जाती हैं विमेन को। इसका मतलब है कि जो पार्टी 4 सीटें जीतेगी नेशनल असम्बली में बलूचिस्तान की तरफ से उसको 1 सीट मिलेगी। इसी तरह हर सूबे का जो इंटाइटलमेंट है नेशनल असम्बली के लिए वो आइन में आर्टिकल 51 में दर्ज है और इसी तरह रेशो निकलती है। ये रेशो तब्दील नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आप बलूचिस्तान से 4 सीटें जीतें और आपको चारों की चारों जो विमेन सीट्स हैं वो मिल जाएं, आपको 1 ही मिलेगी। जब वकील बहस करता है तो उसको अपनी बहस, अपने दलाइल पे पूरा यकीन होता है और वो भरपूर जोश और जज्बे के साथ और कमिटमेंट के साथ बहस करता है। मैंने कोशिश की कि मैंने जो बहस करनी है उसको बाकायदा, हमने कल रात को हम 3 बजे तक बैठे रहे और 3 बजे तक हम तैयारी करते रहे। जो आर्गूमेंट, जो बहस गलत थी हमने उसको खुद ही मुस्तरद कर दिया और हमने वो बहस की जो हमारे मुताबिक दुरुस्त थी, आइन के मुताबिक थी और कन्विंसिंग थी। तो उससे तो लगता था कि जो उन्होंने सवालात पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सवालात पूछने के बाद अपेरेंट ये लगता था ऑन द फेस ऑफ इट कि वो सेटिस्फाइड है, वो मुतमईन है। लेकिन जिस तरह आप कहती हैं कि कलम जिसके पास होता है अल्टीमेटली उसने ही लिखना होता है। हम वकील की हैसियत से हम अपना बेस्ट आर्गूमेंट, बेस्ट बहस कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या फ़ैसला होगा इस पर हम जजमेंट नहीं पास कर सकते। मुझे यकीन है और हमेशा रखूँगा यकीन कि आइन और कानून के मुताबिक ही अदालतें फ़ैसला करती हैं। फ़ैसले गलत हो सकते हैं लेकिन वो इंसाफ के मुताबिक, जो उस वक्त के जज साहिबान समझते हैं वो इंसाफ के मुताबिक ही करते हैं। आप फ़ैसलों पे बाद में तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो फ़ैसला जज करता है वो अपने इल्म, अपनी काविश, अपनी अकल के मुताबिक वो फ़ैसला करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा समझता हूँ कि फ़ैसला हर आइन और कानून के मुताबिक ही होता है। हाँ, गलत हो सकता है, आप दूसरी तरफ से बहस कर सकते हैं कि नहीं इसकी तशरीह इस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो नाइंसाफ़ी है। साहब ये बताइएगा कि अभी फैसला आया नहीं, आपकी जमात ने रद्द-ए-अमल पहले दे दिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया पार्टी की तरफ से। हम हमेशा से इदारों का एहतराम करते हैं और हमने इन पर एतमाद किया। जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने फरमाया, हम यही कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं। लास्ट टाइम भी इनका मूड ऐसा ही था, हमारे फेवर में था, लेकिन एनीवे जो भी डिसीजन होगा लेट्स सी डाउन द लाइन। अब जबकि अवाम ने बोला है सब कुछ, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तरीक़ाकार कोई डिफरेंट होना चाहिए और कानून के मुताबिक होना चाहिए।